नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम रोजाना एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो डीबीएमएस, और डीबीएमएस से संबंधित आज क्लास नंबर 25 है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का हिस्सा है, जो पहले किसी न किसी पेपर में पूछा जा चुका है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके साथ जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उस पर जितने भी कंसेप्ट की बात करें तो उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपनी ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एसीपी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट में डीबीएमएस का जो पार्ट आता है उससे संबंधित ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो सबसे पहले डीबीएमएस की बात की है, तो डीबीएमएस में आज अपनी क्लास नंबर है वो 25 होने जा रही है। देखते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले ये जो इस सीरीज की क्लास है, सिलेक्शन वाली सीरीज है, इसकी क्लास नंबर 25 है। सवाल सिंपल सा भी बोल सकते हैं, और वैसे अगर नहीं पढ़ा हो तो मुश्किल भी हो सकता है, बातें दोनों ही हैं। सबसे पहले अगर बात करें, ये कह रहा है एसक्यूएल। किसकी बात कर रहा है? इन एसक्यूएल इज एन एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताना है। एसक्यूएल आप सब जानते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। हमारे पास दो प्रकार के लैंग्वेज है। एक हमारे पास होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, और एक हमारे पास क्या होती है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें, रिलेशनल कैलकुलस की बात करें, तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रैक्टिकली जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डेटाबेस के लिए वो हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब एसक्यूएल जब आप पढ़ते हैं तो एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है इसके अंदर हमें अलग अलग फैसिलिटी दी गई है फंक्शनल के रूप में, जिनको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। जैसे एक्सेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी के फंक्शन हैं। एक्सेल में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे टेक्स्ट फंक्शन भी हो सकता है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है, अलग अलग फंक्शन है। लेकिन हमारे पास जो एसक्यूएल की अगर बात करें दोस्तों, तो एसक्यूएल में हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है ये 5 है। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछे, तो एक है एवीजी जो एवरेज के लिए है, एक है मिनिमम के लिए है, एक हमारे पास है मैक्स जो मैक्सिमम के लिए है, एक हमारे पास है सम, एक हमारे पास है सम एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम है, और एक हमारे पास कौन सा है? काउंट है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है दोस्तों? एग्रीगेट फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर। अब इसने पूछा क्या है कि एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताना है। सेलेक्ट एक हमारी कमांड है, क्रिएट भी कमांड है, सेलेक्ट भी कमांड है, क्रिएट भी कमांड है, और मॉडिफाई भी। ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एवीजे। एवीजे हमारा एक क्या है दोस्तों? एग्रीगेट फंक्शन है। ध्यान देने वाली बात है कि एसक्यूएल में एवरेज को एवीजी लिखा जाता है, लेकिन अगर एक्सेल वगैरह में आप पढ़ते हैं तो एवरेज को एवरेज ही लिखा जाता है। एसक्यूएल में एवीजी लिखा जाता है, और बाकी अगर बात करें एक्सेल की तो उसके अंदर इसको किससे लिखा जाता है? एवरेज के नाम से लिखा जाता है। एवरेज मतलब औसत निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये था आज का सवाल। अगर बात करें तो हमारे पास एसक्यूएल में अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कुछ डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन की बात कर ले, या डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन की बात कर ले। एक हमारे पास क्या है? डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की अगर बात करें, टीसीएल की बात करें, डीसीएल की बात करें, डीडीएल की बात करें, तो ये हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट है दोस्तों। तो ये हमारे पास डीडीएल डेटा की डेफिनेशन के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी होती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल की भी बात की जाती है। तो ये हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट है। तो जो एवीजी है वो एसक्यूएल का एक हमारे पास क्या है दोस्तों? एग्रीगेट फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं आरपीएससी एसीपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 फरवरी से लाइव बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे और पीवाईक्यूज। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा। राजस्थान पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल कंप्यूटर का लाइव बैच चल रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, सीनियर वाले के लिए, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी लाइव बैच चल रहा है। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।
जितनी भी ये जो PDF होती है क्लासेज की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करें या एप्लीकेशन के लिंक की बात करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।